नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली CUET UG 2026 परीक्षा देने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आज की ये चर्चा आपके लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सिलेबस खत्म करना जरूरी है, लेकिन परीक्षा केंद्र के सख्त नियमों को समझना वो भी उतना ही जरूरी है। 11 मई से 31 मई के बीच होने वाली इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए हम एक बहुत ही शानदार रणनीति लेकर आए हैं। हमारा पूरा फोकस खास तौर पर CUET ड्रेस कोड और अहम नियमों पर होगा, ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के अपना एग्जाम दे सकें। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज की इस चर्चा के 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, इस विशाल परीक्षा का स्केल। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, CUET ड्रेस कोड। तीसरा, ID और वेरिफिकेशन के नियम। और चौथा, एडमिट कार्ड और तारीखें। इन चारों को समझ लिया तो एग्जाम डे पर पैनिक होने का कोई चांस ही नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाग 1 से। एक विशाल परीक्षा, 67 लाख से ज्यादा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आंकड़ा शायद दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, CUET UG 2026 में हर कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट चुन सकता है, और अगर औसतन देखा जाए तो हर किसी ने 4 से 5 विषय चुने हैं। जब हम इन सबको मिलाते हैं ना, तो भारत और विदेशों के 15 शहरों में कुल 67 लाख से अधिक व्यक्तिगत परीक्षाएं होने जा रही हैं। ये एनटीए के लिए सच में एक बहुत बड़ा टास्क है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा महामुकाबला। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े स्केल पर काम कैसे होगा। इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को बिना किसी गड़बड़ी या सर्वर क्रैश के मैनेज करना किसी भूल भरैया को पार करने जैसा है। इसीलिए इस पूरी परीक्षा को 35 अलग अलग शिफ्टों में बांट दिया गया है। एनटीए का ये कदम सुनिश्चित करता है कि जब आप अपने सेंटर पर पहुंचें तो आपको एक बिल्कुल स्मूथ और फेयर एग्जाम एक्सपीरियंस मिले। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आज के सबसे अहम हिस्से की तरफ, CUET ड्रेस कोड। एग्जाम की तैयारी में आपकी वार्डरोब की प्लानिंग सच में सबसे क्रूशियल स्टेप है। परीक्षा के दिन आखिर क्या पहने, ये वो सवाल है जो एग्जाम से ठीक एक रात पहले हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। देखिए, एग्जाम सेंटर कोई फैशन रनवे तो है नहीं, वो फोकस और कड़ी सुरक्षा की जगह है। इस बार एनटीए ने CUET ड्रेस कोड को लेकर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नियम बनाए हैं। तो क्या कंफर्टेबल रहेगा, क्या अपनी आस्था से जुड़ी चीजें पहनकर सेंटर में जा सकते हैं? चलिए इन ऑफिशियल रूल्स को डिकोड करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि CUET ड्रेस कोड में आपके कंफर्ट और आस्था दोनों का पूरा ख्याल रखा गया है। ऑफिशियल गाइडलाइन साफ कहती हैं कि हल्के सफेद रंग के कपड़े पहनना सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इससे फ्रिस्किंग यानी चेकिंग में आसानी होती है। मौसम या ज़रूरत के हिसाब से आप हल्के ऊनी कपड़े भी पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात, अगर आप कलावा या अपनी आस्था से जुड़ा कोई और धार्मिक प्रतीक पहनते हैं तो उसकी पूरी परमिशन है। मतलब साफ है, कड़े नियमों के बीच भी आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया है। लेकिन ठहरिए, यहाँ ड्रेस कोड से जुड़ी एक बहुत ही क्रिटिकल बात है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अगर आप ऊनी कपड़े पहन रहे हैं या कलावा जैसी कोई धार्मिक वस्तु पहनकर जा रहे हैं तो आपको तय समय से काफी पहले सेंटर पर पहुंचना ही होगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक सख्त नियम है। ऐसा इसलिए है ताकि आपकी कड़ी सुरक्षा जांच यानी फ्रिस्किंग आराम से हो सके और आपके एग्जाम में कोई देरी ना हो। तो समय का पाबंद होना यहाँ बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, ID और सत्यापन के नियम। ड्रेस कोड के बाद सबसे जरूरी चीज है आपके पेपर वर्क। ये एक ऐसा रूल है जिसमें 0 टॉलरेंस है। आपको सेंटर पर बिल्कुल वही ओरिजिनल फोटो ID लानी होगी जिसका इस्तेमाल आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त किया था और जो आपके एडमिट कार्ड पर छपी है। एकदम सेम टू सेम। कोई फोन में खींची हुई फोटो या डिजिटल कॉपी नहीं चलेगी। अगर ID मैच नहीं हुई तो सीधा नो एंट्री। अब जरा समझते हैं कि जब टेक्नोलॉजी उलझती है तो क्या होता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त जिन कैंडिडेट्स की लाइव फोटो उनके आधार से मैच कर गई थी, उनके लिए तो सेंटर पर एक नॉर्मल सा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा बस। लेकिन अगर आपकी फोटो मैच नहीं हुई थी या आपने आधार की जगह कोई और ID लगाई थी तो आपके लिए नियम थोड़े अलग हैं। आपको एक खास फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसके लिए एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी है। अब ये सर्टिफिकेट ऐसा वैसा नहीं हो सकता। इस पर एनटीए के तय फॉर्मेट के हिसाब से सिग्नेचर होने चाहिए।
ये साइन आपके स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या फिर किसी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर जैसे एसडीएम, तहसीलदार या डीएम के ही होने चाहिए। जो एनआरआई कैंडिडेट्स बाहर से आ रहे हैं, उन्हें एम्बेसी के क्लास 1 अफसर से इसे वेरीफाई कराना होगा। प्लीज इस कागजी काम को आखिरी दिन के भरोसे मत छोड़िएगा। फाइनली बात करते हैं भाग 4 की, एडमिट कार्ड और तारीखें। इस पूरी प्लानिंग का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसकी टाइमलाइन। सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 67 लाख से ज्यादा एग्जाम्स का ये पूरा चक्र घूमेगा। 11 मई 2026 से ये मैराथन शुरू होगी और 31 मई को अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचेगी। इतने कम समय में ये सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह सटीक चलना है। और इस मैराथन में दौड़ने का आपके पास है आपका एडमिट कार्ड। इसे डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालिए, सबमिट कीजिए और अपने एडमिट कार्ड की एक बढ़िया सी क्लियर कॉपी प्रिंट कर लीजिए। मेरी तो यही सलाह होगी कि एक से ज्यादा प्रिंट निकाल कर रख लें। लास्ट मिनट पर भाग दौड़ से बचना ही अक्लमंदी है।